डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 84 पर हैं। पेज नंबर 84, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंगो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो काउंटिंग कर रहे हैं फिर, और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अभी एडिशन कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये बच्चे मैंगो तोड़ रहे हैं और जैसे यहाँ से उठाए और फिर बोल रहे हैं कि ये 4 मैंगो हैं, और फिर से उठाए तो बोल रहे हैं 5 मैंगो हैं, और फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या है, एडिशन है यहाँ पर। उसके बाद देखो, अब हम ऐड करना है। कितने मैंगो हैं, पहले 4, ठीक है। 4 मैंगो के लिए हम क्या लगा लें, 4 लाइन्स लगा लें, 1 2 3 4। 5 मैंगो के लिए भी 1 2 3 4 5, है ना। और फिर इन दोनों को, यहाँ वाली लाइंस को और यहाँ वाली लाइंस को, ठीक है, हम ऐड कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों को मिला दें तो 9 आंसर आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 मैंगो हैं, 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है। 5 और 2 1 2 3 4 5 6 7 हो गया टोटल, ठीक है। ऐसे ही फिर 0 मैंगो, मतलब कुछ भी मैंगो नहीं है, कोई भी लाइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है। इसके बाद 3 का मतलब 3 मैंगो, 1 2 3, ठीक है। 3 और 0 3 ही रहेगा, है ना। कुछ भी ऐड नहीं हुआ उसके अंदर, कोई और मैंगो आया ही नहीं, ठीक है, इसलिए 3 रहा। 6 है, ठीक है। 6 मैंगो, 1 2 3 4 5 6 मैंगो हैं। फिर 2 मैंगो, 1 2, अब टोटल मैंगो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। 6 + 2, यहाँ पे 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2, फिर टोटल लाइंस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिंगर्स पे भी आप कर सकते हैं, फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 करके, ठीक है, और लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 5 का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 और 0 5। फिर यहाँ पे 1, 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और दोनों को मिला देंगे तो 1, ये 7 थी वैसे, 7 और 1 8, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है, अब 8 + 6 है, ठीक है। 8 + 6 है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लाइन लगाई पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 थे क्योंकि 8 लाइन लगा ली। फिर 6 है, 1 2 3 4 5 6 लाइन लगा ली, ठीक है। ये ऐसे सेपरेशन के लिए लगाया हुआ बीच में लाइन, ये ऐसे लाइन है एक, ठीक है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये 10 और नहीं सॉरी ये 8 था, 1, हमें क्या करना है, 10 का पेयर बनाना है, ठीक है। 10 का पेयर बना लो एक, 8 और कितने और मिला दे 8 में कि 10 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ये वाले, ठीक है। और कितने बच गए, 1 2 3 4, 10 और 4 कितना होता है, 14। 10 का एक बंडल अभी तक हम करा था ना, बंडल वाला, ठीक है। 10 का एक बंडल बना दिया, 4 अलग से हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 10 और 4 1s है ना, ये 10 और 4 1s 14, ठीक है। यहाँ पे 10 और 4 14। इसी तरह से देखो यहाँ पे अब क्या आ गया, 12 है ना, 1 2 12, 12 हम सीख चुके हैं ना। 10 का बंडल और 2 और 1, ये तो 10 के बाद 1 और मिला दे तो 11, 1 और ऐड कर दे तो 12, ठीक है। यानी कि 10 और 2 1s हैं, ये 10 और 2 1s हैं, है ना, यानी कि 12 है। उसके बाद देखो नीचे 1 2 3 4 5 है ये, ठीक है, 5। अब 5 और 2 7, देखो ये तो 10 रहेगा ही, फिर 5 और 2 मिला देंगे तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 17 हो गया। 10 और 7 1s, ठीक है, 1 है ना वो, 7 1s 17, ये 1s ये 10s, ये 1s ये 10s, ठीक है। ओके,
अब 8+7, 8+7 के लिए हम क्या करेंगे, वही लाइन लगा के करेंगे। 8 के लिए 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7। या तो हम अब इन दोनों को मिलाएंगे, कितने हैं टोटल, या तो हम डायरेक्ट गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। या फिर क्या करें, जैसे ऊपर वाले में पेयर बनाया था ना, ऐसे ऊपर वाले में पेयर बना सकते हैं हम, ऊपर वाले की तरह कि 8 ये हैं और 2 और 8 9 10, 10 का हम पेयर बना दें, मतलब ग्रुप बना दें ऐसे 10 का। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5, 5 बच गए, 10 और 5 15। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद देखो ऐसे 9 के भी 9 9 लाइन लगा लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है, हमें 10 का एक ग्रुप बना लें, ये 9 थी और 1 और ऐड कर देंगे तो ये वाला 1 इसके अंदर ले लें हम। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितने बच गए, 10 तो ये हो गया, 10 के लिए 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 18। 10 और 8 18, 10 1 10 है और ये तो 1 10 है और 8 1s हैं। ठीक है, इस तरह से ये ऐड करने हैं। ठीक है, ओके, एक और मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद करना। ये 11+5 वाला बता देती हूँ। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेकिन 10 का पेयर बना लो एक पहले, ये 10 का बन गया, 1 एक्स्ट्रा है इसमें, 1 बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मैंने ग्रुपिंग कर दिया, एक्स्ट्रा 1 बच गया, उसको हम उसमें ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बच गया, मतलब 6 है यहाँ पे, तो 10 एक 10 है, 1 10 है और 6 1s हैं, तो 16 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे ऐड करने हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ही ऐड होंगे, 5 लाइन्स लगाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब हमें क्या करना है, 10 का पहले ग्रुप बना लो, या तो नीचे से ऊपर ऐसे भी बना सकते हो, 9 ये ले लो और 1 ऊपर से ले लो, या फिर 5 ऊपर से और 5 नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, बच गए कितने, अब देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4, यानी कि एक तो 10 1 10, 1 लगा दिया उसके लिए, और 4 1s बच गए थे, 1 1 1 थे ना ये, तो 14 हो गया। इस तरह से ये भी करने हैं। ठीक है, तो ये खुद ट्राई करना अब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राहुल हैज़ 8 पेंसिल्स, राहुल के पास 8 पेंसिल हैं। ठीक है, राहुल हैज़ 8 पेंसिल्स, राहुल के पास 8 पेंसिल्स हैं। ठीक है, सोनू हैज़ 7 पेंसिल्स, सोनू के पास 7 पेंसिल हैं, है ना। ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक राहुल एक सोनू, राहुल के पास 8 पेंसिल हैं, सोनू के पास 7 पेंसिल है। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, हाउ मैनी का मतलब कितनी, पेंसिल डू दे हैव उनके पास हैं। ठीक है, ऑल टुगेदर कुल मिला के। ठीक है, दोनों की पेंसिल्स को मिला देंगे दोनों को, तो कितनी पेंसिल है टोटल। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है, राहुल लिख लो पहले यहाँ पे, राहुल के पास कितनी है 8 पेंसिल, फिर लिख लो सोनू, सोनू के पास कितनी है 7 पेंसिल, है ना, और फिर क्या लिख दो नीचे, टोटल, टोटल है ना, हमें टोटल निकालना है, ऑल टुगेदर का मतलब टोटल,
कुल मिला के। तो 8 और 7 को हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब 8 और 7 मिलके कितने हो गए, हमें करना है वही लाइन लगा के 1 2 3 ऐसे 8 लाइन लगाएंगे, 4 5 6 7 8। इसकी भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और फिर सब लाइंस को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो 10 का ग्रुप आएगा। ठीक है, ऐसे ग्रुप बना लो या सीधा भी ऐड कर सकते हो आप कि 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। ठीक है, एक 10 का यानी कि 1 10 और 5 बच गए अलग से, 5 1 1 तो 5 1s हो गए वो, तो 15 हो गया। ये टोटल पेंसिल्स आ गई, ऑल टुगेदर उनके पास कितनी पेंसिल है वो आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, फरीदा एक लड़की है, फरीदा प्लक्ड 4 एप्पल्स। ठीक है, फरीदा ने प्लक्ड का मतलब तोड़ी। ठीक है, ऐसे प्लक की पेड़ से 4 एप्पल्स, 4 एप्पल तोड़ी। किसने, फरीदा ने। सीता प्लक्ड 6 एप्पल्स, एक और लड़की है जिसका नाम सीता है, सीता ने तोड़ी कितनी एप्पल्स, 6 एप्पल्स। ठीक है, बोथ दोनों ने पुट दैम टुगेदर, दोनों ने उनको, पुट दैम मतलब रख दिया, उनको रख दिया, टुगेदर मतलब एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ। ठीक है, दोनों ने उनको रख, उनको दैम का मतलब उनको, ठीक है, पुट का मतलब रखना, टुगेदर मतलब एक साथ, दोनों ने उनको एक साथ रख दिया, दोनों एप्पल्स मतलब दोनों लड़कियों ने एप्पल्स, सभी एप्पल्स को एक साथ रख दिया। हाउ मेनी एप्पल्स, कितनी एप्पल्स आर देयर, वहाँ हैं 9 मतलब अब वहाँ टोटल जो एप्पल्स हैं, हाउ मेनी एप्पल्स मतलब अब एप्पल्स कितनी हैं दोनों की मिला के। तो क्या करेंगे, फरीदा लिख लो यहाँ पे, फरीदा, फरीदा के पास कितनी है 4। सीता लिख लो, सीता के पास कितनी है 6। ठीक है, और टोटल, क्योंकि इसमें भी हमें क्या निकालना है, अब उनके पास टोटल कितनी एप्पल्स हैं। ठीक है, तो यानी कि प्लस करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, 4 और 6 को ऐड करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से वही क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो पूरा 10 का ही ग्रुप बन रहा है। ठीक है, 10 यानी कि ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब करना है हमें सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना। 7 लाइन लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब -4 करना, -4 का मतलब 4 काटने हैं, हटाने हैं, काट देंगे उसको, हटा देंगे, 1 2 3 4 कट कर दिया, 1 2 3 3 बच गया, 2 में से 2 गया, 1 2 2 के 2 कट गए तो 0 आ गया। अब 9 लाइन लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेकिन माइनस में 8 है, माइनस में 8 है तो क्या करेंगे, 8 लाइंस को हटा देंगे मतलब कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कट कर दिया, कितना बच गई लाइन, 1 बच गया आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 6 लाइन लगाओ, 1 2 3 4 5 6, 2 कट कर दो, कितनी लाइंस बच गई, 1 2 3 4 बच गई। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में भी करेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है, उसमें से 4 हटा देंगे, 1 2 3 4 बच गया, कितना 1 2 3 4 बच गया। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 को क्या करेंगे, माइनस, देखो माइनस है ना आगे उसके, 5 के आगे माइनस है तो 5 को हटाएंगे, 1 2 3 4 5 बच गया 1। ऐसे 4 के लिए 4 में से 0 गया तो 1 2 3 4, लेकिन कोई भी कटेगा नहीं नंबर, क्यों नहीं करेगी लाइन, क्योंकि 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं कटेगा तो 4 का
4 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे भी ऐसे ही बताया गया है कि 17 बनाना है। उसके बाद 17 कैसे शो करेंगे, ये तो एक 10 का ग्रुप, यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, एक 10 है और 7 1 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 है ना। उसके बाद उसमें से हम 5 हटा रहे हैं, ठीक है, 5 हटा रहे हैं। देखो अब हम हटा किस में से रहे हैं, देखो 7 में से हटा रहे हैं, क्योंकि देखो 1 वाले 7 है और 5 भी तो 1 1 1 1 5 1 है ना। तो 1 हटाया, फिर 2 3 4 5 5 हटा दिए, ठीक है। अब कितने बच गए, तो 10 बच गए और 2 बच गए, यानी कि 1 तो 10, ये 10 के लिए 1 है, ठीक है, और 2 1s, ठीक है, तो 12 हो गया। इसी तरह से हमें 15 में से 4 को घटाना है, तो क्या करेंगे, 15 लाइंस लगाएंगे, मतलब एक तरह से 15 बनाना कह सकते हैं उनको। अब हम मतलब चीज़ें बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, उनके लिए लाइंस लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगाया, और क्या करना है, 4 को माइनस करना है, यानी कि 4 को हटाना है, कट करना है, ठीक है। 1 2 1 गया, 2 गया, 3 4 4 गए, ठीक है। बच गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1, ये एक 10 और 1 1s बचा, ये 10 के लिए होता है, ये 1 के लिए, ठीक है। 17 में से 2 ऐसे ही हम लाइन लगाएंगे और 2 हटाएंगे, ऐसे 19 में से 7 भी ऐसे ही कट करके हटाएंगे, ऐसे करना है सभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे भी यही है, माइनस करते जाना है, ठीक है। ओके, सभी में माइनस करना है। चलो ये वाला मैं एक बता देती हूँ, ये 17 है, 17 के लिए हम वही 17 लाइन लगाएंगे, 10 और 7, ठीक है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 होगी और 7 और फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 10 का जो ग्रुप है ना, हम जरूरी नहीं है इसको लाइन के द्वारा शो करें, हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक बंडल बना सकते हैं, ठीक है, छोटा बंडल। अब देखो इसकी ये जो 10 हमने लाइंस लगाई थी, इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें दिख रहा है कि ये 1 7 है, ठीक है, यानी कि ये 10 है, 1 जो लगाया हुआ है एक 10 के लिए लगाया हुआ है ना। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे यूं 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 करके बस इतना एक बंडल बनाएंगे, ये 10 का बंडल है, ठीक है, मान लेते हैं 10 का बंडल है, और 7 फिर लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लाइंस लगा ली। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, 4 4 1 है, मतलब 1 1 4 है, वो काट देने हैं, ये 1 एक 1 कट गया, दूसरा 1, तीसरा 1, फोर्थ 1, ठीक है, 4 1 हमने काट दिए। अब कितने 1 बच गए, 1 2 3 1s बचे ना। 10 तो यूं का यूं बचा, देखो 10 में से हमने कुछ भी नहीं काटा, तो यानी कि 1 आ जाएगा उसकी जगह। तो ये 10 का 1 है कि एक 10 है ना, तो एक लिख दिया, 1 10 है ना, तो 1 लिख दिया, और 1 1 कितने बच गए अब हमारे पास, 3, तो 13 आंसर आ गया, ठीक है। पूरा 10 के लिए सभी लाइंस लगानी जरूरी नहीं है, एक छोटा सा बंडल बनाओ, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि वो 10 है, ठीक है, ऐसे करने हैं ये वाले, ठीक है, कि एक बंडल बनाओ, जैसे ये वाले में मैंने ये बंडल शो कर दिया, बस 2-3 लकड़ियाँ मैंने वैसे दिखाई, लेकिन ये 10 है, उधर 10 है टोटल, ठीक है, सिर्फ दिखा मैं ऐसे रही हूँ, हम बार बार 10 10 ऐसे नहीं लिखेंगे। अब 10 के लिए ये एक बंडल दिखा दिया, बंडल ऐसे बना दिया, फिर 9 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 में से 8 हमें कट करनी है, 1 2 6 3 4 5 6 7 8। अब कितनी बच गई, सिर्फ 1 बची ना, ठीक है, 1 स्टिक बची हुई है, और एक 10 का बंडल बचा हुआ है। तो 10 के लिए क्या करते हैं हम, 1 10 की प्लेस पे, ठीक है, और पहले तो 1 लगा लो, 1s वाला, और फिर 10 वाला, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है ये,
ऐसे करने हैं आपको ये सारे। अब देखो, सोहन्स मदर ब्रोट 9 बनानास। सोहन की जो मदर हैं, सोहन की मदर, देखो ये एस जो होता है ना पोस्टोपी एस, इसका मतलब सोहन की के लिए होता है ये। सोहन की मदर, ब्रोट का मतलब लाई, ठीक है, ब्रोट का मतलब लाई, क्या लाई, 9 बनानास, ठीक है, 9 बनाना लाई फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, फ्रॉम का मतलब से, ठीक है। सोहन की मदर 9 बनाना लाई मार्केट से, ठीक है। सी गेव, उसने दिए 4 बनानास टू सोहन। गेव मतलब उसने, सी मतलब उसने, गेव मतलब दिए, 4 बनाना 4 बनाना किसको दिए, टू सोहन, सोहन को के लिए टू यूज हुआ है। तो देखो फिर से, सोहन की मदर 9 बनाना लाई थी और 4 बनाना उन्होंने सोहन को दे दिए। हाउ मैनी बनानाज वाज सी लेफ्ट विद। अब ये पूछ रहा है कि कितने बनानाज के साथ वो बची हुई है, मतलब उनके साथ कितने बनाना बचे हुए हैं उनके पास अभी। लेफ्ट का मतलब बचे हुए, ठीक है। और जब भी लेफ्ट आता है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, माइनस करना होता है। जब भी लेफ्ट वर्ड आता है, लेफ्ट का मतलब बचना, और बचे हुए के लिए हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बनाना लिख देंगे पहले, ये 9 थे, ठीक है, 9 बनाना, और उन्होंने दे दिए किसको, सोहन को, कितने, 4। जब दे दिए तो इसका मतलब माइनस होगा, किसी को चीज़, किसी के पास कोई चीज़ है और उसमें से वो किसी को दे देता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। और लेफ्ट भी निकाला हुआ है, लेफ्ट का मतलब भी हमें पता चल रहा है कि क्या करना है, माइनस करना है। लेफ्ट का मीनिंग माइनस करना है, ठीक है। और हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 में से 4, 1 2 3 4 बच गया कितना, 1 2 3 4 5, 5 बच गए, ठीक है। 5 बनानास आर लेफ्ट विद हर। अब 5 बनाना उसकी मदर के साथ पास रह गए, ठीक है, ओके। रहीम हैड 8 फ्लावर्स। रहीम के पास 8 फ्लावर्स थे। अब देखो हैड है ना, अगर हैज़ या हैव होता तो हम क्या बोलते हैं, मतलब उनके पास ये हैं, ठीक है। और अगर हैड है तो उसके पास थे, ठीक है। रहीम के पास 8 फ्लावर्स थे। ही पुट 3 फ्लावर्स इन ए वैस। उसने 3 फ्लावर एक वैस में डाल दिए। वैस क्या होता है, फ्लावर पॉट। वैस का मतलब फ्लावर पॉट। ही पुट 3 फ्लावर्स इन ए वैस। उसने, रहीम ने 3 फ्लावर एक वैस में डाल दिए। वैस क्या होता है, फ्लावर पॉट, जो हम सजाने के लिए यूज करते हैं घर में, ठीक है। हाउ मेनी फ्लावर्स वाज ही लेफ्ट विद, ठीक है। अब उसके पास कितने बच गए, उसके बाद देखो 8 फ्लावर्स थे ना, रहीम के पास 8 फ्लावर्स थे। ही पुट 3 फ्लावर्स इन ए वैस। उसने 3 फ्लावर किस में डाल दिए, वैस में डाल दिए, ठीक है। अब उसके पास कितने बचे, हमसे ये पूछ रहा है, लेफ्ट पूछ रहा है ना। देखो लेफ्ट वर्ड ध्यान रखना, लेफ्ट का मतलब बचे हुए। अब लेफ्ट कितने बचे उसके पास, 8 में से 3 गया तो हमें क्या करना है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हटा दिए, 1 2 3 हट गए, बच गए कितने, 1 2 3 4 5, 5 बच गए उसके पास, ठीक है। तो इस तरह से ये करना है। अब नेक्स्ट पेज पे, अब देखो यहाँ पे एडिशन प्रैक्टिस है। अब ये ऐड करके, जैसे हम पीछे किए हैं ना प्लस के, एडिशन किया था वैसे ही करना है कि 3 लाइन लगा लो, फिर 7 लगा लो, और फिर दोनों लाइंस को मिला के हमें लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये खुद करना, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी करनी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की प्रैक्टिस है यहाँ पे। 13 लाइन लगाना, फिर 7 कट कर देना, कितनी बचेंगी वो हमें यहाँ लिखना है। ऐसे ही सब में करना है कि पहले जितनी लिखी हुई है लाइंस वो लगा लो, और फिर क्या कर दो, जितनी हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। ये देखो ये इसके आगे 7 है तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जितना सब्ट्रैक्ट करना है उतनी कट कर दो, ठीक है। एक करके दिखा देती हूँ मैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 कट कर दी, बच गई कितनी, 1 2 3 4 5 6 बच गई है ना, तो 6 लिख देंगे हम। देखो ये कटी नहीं हुई है, यहाँ ये इसका कट है। ठीक है, हाँ उसके ऊपर कट लगाया था मैंने। ठीक है, तो उधर थोड़ा चला गया, लेकिन टच कर रहा है, सिर्फ कटा नहीं हुआ, लेकिन 6 आ गया। इस तरह से आपको करने हैं ये सारे। ठीक है, और 12 में से 0 गया तो 12 ही आएगा, क्योंकि अगर किसी भी नंबर में से 0 जाता, 0 का मतलब कुछ भी चीज़ नहीं गई उनके पास से, अब जितनी चीज़ें थी उतनी ही रह जाएंगी, यानी कि 12 ही रह जाएंगी। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, फिनिश हो गया है 5th चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।